हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन था। मैंने सोचा अपने घर की साफ सफाई कर ली जाए, तो मैंने अपने सोफे के कवर निकाले और उसे धुलने के लिए मैं बैठ गई। ये देखिए, मैंने सारे कपड़े भिगो दिए थे पहले से ही सर्फ में। जब मुझे हाथ से कपड़े धुलने होते हैं तो मैं बाल्टी में पहले ही सर्फ में सारे कपड़े भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद मैं कपड़ों को हाथ से धुलती हूँ, उससे ईजी हो जाता है, कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं और मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है। इसलिए मैं इसको आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जैसे मेरे पास टाइम होता है, मैं उसको कपड़े भिगो के सर्फ़ में रख देती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं मेरे जैसा? और मेरे कपड़े यहाँ पे सारे धुल चुके हैं और मैं उन्हें निचोड़-निचोड़ के कपड़ों को सुखाने के लिए डाल रही हूँ। मैंने सारे टॉवल धुल चुके हैं। मुझे लगता है कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो वो सारी चीज़ें जो भी यूज़ करो सब साफ़-सुथरा हो, पहले का ना रखा हुआ हो। तो मैंने अपने टॉवल, हस्बैंड के टॉवल सब धुल के सब निचोड़-निचोड़ के डाल दिए, क्योंकि नहाने के टाइम तक सारे कपड़े सूख जाएँ और हम लोग सब लोग साफ-सुथरा रहें। मेरी मेंटालिटी तो यही है। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग की क्या राय है कि नवरात्रि के दिन सभी साफ-सुथरे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप सभी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोग क्या मित्र हैं, आप लोग भी ऐसा ही करते हो अपने घर में? तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और मैं अपने बेडरूम के कंबल को झटक-झटक के, पटक-पटक के उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ और जब ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो मैं इसको धूप में डालने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा देर कपड़ों में धूप लग जाना चाहिए। मैं तो कुछ-कुछ दिनों पे अपने कंबल, पिलोज़, गद्दे वगैरह सब मैं धूप में डाल देती हूँ कि सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं जैसा मैं करती हूँ? कमेंट में प्लीज़ बताना कि आप भी ऐसा करते हो अपने घर में। मैंने पिलो भी ले जाके धूप में डाल दिया। दूसरी पिलो भी मैं निकालूँगी, धूप में ले जाके उसको डाल दूँगी ताकि इसमें भी धूप लग जाए। जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो पिलो का कवर मैं जब चेंज करती हूँ तो मैं मेरी आदत है कि मैं उसको ले जाके धूप में डाल देती हूँ। थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद जब धूप लग जाती है तब मैं पिलो कवर ले आती हूँ, तब उसपे कवर डालती हूँ। आज भी मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मैंने बेडशीट को फ़ोल्ड करके आराम से मोड़-मोड़ के निकालती हूँ ताकि जो बेडशीट पे जो भी गंदगी हो वो बेड पे ना गिरे, इसलिए मैं बहुत सँभाल के उसको हटाती हूँ। और उस अब मैं अलमारी खोल के अब मैं नया बेडशीट निकाली और उसको बिछाऊँगी। बेडशीट को ले लिया है मैंने, अब मैं इसे बिछाऊँगी खोल कर। यार पता है, बेडशीट को जितना धुलने में मेहनत नहीं लगती है, मेरी हालत तो ख़राब हो जाती है बेडशीट को बिछाने में। घूम-घूम के चारों तरफ इसको सही सेट करने में, बराबर है, इधर से उधर, उधर से इधर सेट करने में ना मेरी आधी एनर्जी लॉस हो जाती है। इतना मेहनत तो मुझे हाथ से, अगर मैं बेडशीट को धुलती हूँ ना, इतनी मेहनत तो मुझे बेडशीट को धुलने में भी नहीं लगती है यार। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ बताना यार। मैं बहुत थक जाती हूँ बेडशीट बिछाने में। मेरे को लगता है ना, बस अब कुछ नहीं होने वाला मेरे से, कुछ नहीं होने वाला। चलो, मेरा बेडशीट तो बिछ गया है। तो मैंने क्या किया, अपने बेडरूम का जो मेरा कारपेट था उसको मैंने बाहर निकाला। अब डोरमेट सब निकाल के अलग कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। तो मैंने झाड़ू ले लिया है, अब मैं अपने रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं फ्रेंड्स, मुझे झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं झाड़ू बहुत आराम से धीरे-धीरे लगाती हूँ। मैं ज़मीन को छू-छू के टच करती हूँ, कहीं धूल मिट्टी तो नहीं है। मैं उँगलियों से छूती हूँ, पहले देखती हूँ, हाँ, यहाँ क्लीन है एकदम, मतलब धूल मिट्टी हाथ में नहीं आ रही है, तब ठीक है, नहीं तो फिर मैं वहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। ये मेरी गंदी आदत कहो या अच्छी आदत कहो, मुझे इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है। इस तरीके से मैं झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं इतना अच्छा झाड़ू लगा देती हूँ ना कि मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मन नहीं मारता कि झाड़ू लगाई हूँ तो चलो पोछा भी मार लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आज पोछा भी लगा दिया। आज क्या, मैं डेली ही लगाती हूँ पोछा। अब नीचे वाले फ्लोर पे आई हूँ, क्योंकि अभी वो मैं बेडरूम का कर रही थी, अभी ये हॉल का कर रही हूँ। अब यहाँ भी झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ का झाड़ू भी मुझे लगाने में टाइम है, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है और झाड़ू लगाने में मुझे 10 मिनट लग जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आई हूँ मैं। किचन के जो हाथ पोंछने के कपड़े होते हैं, बर्तन पोंछने के कपड़े होते हैं, मैं उनको किचन में ही धुलती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बाहर नहीं ले जाती। जहाँ मैं नॉर्मल कपड़े धुलती हूँ, अपने पहनने के कपड़े धुलती हूँ, मैं उसे उस बाल्टी में मैं उसको, वो अपने कपड़े, ये किचन के कपड़े नहीं धुलती हूँ। मैं उसको किचन में ही किसी बाउल में, प्लास्टिक के बाउल में ऐसे धुल के मैं किचन में ही सूखने के लिए भी डालती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता किचन की चीज़ें बाहर ले जाओ या बाथरूम में ले जाओ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, शुरू से मेरी बचपन की आदत है। मेरे मायके में भी ऐसा होता था, इसलिए मैंने वहाँ जो देखा वो सीखा। अब मैं यहाँ अपने ससुराल में आने के बाद भी मैं यही करती हूँ। वैसे मैं किचन में हाथ पोंछने के लिए 2 कपड़े रखती हूँ। एक गंदा हो जाता है तो दूसरा निकालती हूँ, दूसरा गंदा हो जाता है तो पहला वाला निकालती हूँ। लेकिन आज मैंने दोनों ही धुल दिए एक साथ। मैंने सोचा गर्मी है, चलो धुल के डाल देते हैं, सूख जाएगा। और मैंने अपने कपड़े को डाल दिया धुल के, और देखिए सामने आपको दिख रहा होगा कि मैंने कढ़ाई के ऊपर ही किचन में ही डाल दिया सूखने के लिए। मैं बाहर नहीं ले जाती इन कपड़ों को सुखाने के लिए। अब मैं अपने किचन की गैस को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि व्रत का खाना भी तो मेरे को इसी पे बनाना है, जो भी मैं फलाहार करूँगी। तो इसलिए मैंने इसको भी सर्फ़ लगा के, धो के, पोंछ के अच्छे से मैंने इसको भी आज चमका ही दिया सारे बर्तनों के साथ-साथ।
बर्तन तो अभी धुले ही नहीं मैंने तो याद आया मैंने बर्तन तो अभी धुला ही नहीं, बर्तन अभी धुलना बाकी है। उस पहले तो मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, गैस साफ़ करके हटा दूँगी साइड में, फिर बर्तन धुल लूँगी। मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया आगे से पीछे से, कहीं भी कोई गंदा जूठा ना रह जाए, तो इसलिए मैं हटा के आगे पीछे सब क्लीन कर दी हूँ। तो जो साफ़ कर चुकी, अब मैं गैस को चमका चुकी हूँ। अब अपने स्लैब पे जो भी गंदा मुझे लग रहा था देखने में, मैंने उसको रगड़-रगड़ के उसको साफ़ कर दिया, एकदम चमका दिया है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, और मैं सबसे पहले अपने गैस का जो स्टैंड होता है वो मैं साफ़ करके गैस के ऊपर रख दूँगी, सूख जाएगा तो उसके बाद मैं अपने बर्तनों को धुलूँगी। फ्रेंड्स, पता है मेरे हाथ ना बहुत स्लो चलता है, मैं कितना भी कोशिश करूँ कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी अपने काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन होता ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ, बाकी सब लोग कैसे इतना फटाफट हाथ चलाते, फटाफट काम हो जाता है, खाना बना लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, कपड़े भी धुल लेते हैं। मैं लाख कोशिश कर लूँ, मुझसे होता ही नहीं है। मैं अपने हाथ जल्दी-जल्दी चलाने की कोशिश करती हूँ ना, तो नहीं होता, मेरा वही स्पीड रहेगा। पता नहीं क्यों ऐसा, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, इसलिए मुझे बहुत टाइम लगता है। मतलब 5 मिनट का काम मुझे 15 मिनट लग जाता है करने में। मेरा हाथ इतना स्लो चलता है। मैं ये बर्तन, आपको पता है, ये बर्तन धुलने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा, सिर्फ़ 2 लोग के बर्तन सॉरी, सिर्फ़ 2 लोगों के बर्तन धुलने में 15 से 20 मिनट मुझे लगते हैं। इतना स्लो मेरा हाथ चलता है, मैं बता नहीं सकती। क्या और किसी का ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम मेरे साथ है तो प्लीज़ मुझे बताना। मेरे जैसे और कौन-कौन है इस दुनिया में जो इस अपनी आदत से परेशान है। जैसे गेस्ट आ जाते हैं घर में, मैं सोचती हूँ सारा काम फटाफट कर लूँ, लेकिन नहीं होता, उतना ही टाइम लगता है, मैं टाइम को नहीं बचा पाती। मुझे लगता है काम को ख़त्म कर लो, जल्दी-जल्दी दूसरा काम कर लूँगी, नहीं, मैं लाख कोशिश कर लूँ, मेरा टाइम उतना ही जाता है, क्योंकि मेरे हाथ की स्पीड बढ़ती ही नहीं है। क्या करूँ बताओ? देख सकते हैं कि मैं इतनी देर से बर्तन धुल रही हूँ, लेकिन मेरे बर्तन अभी भी नहीं धुले हैं। जबकि मैंने वीडियोज़ फ़ास्ट करके इसमें चलाया है, उसके बाद भी मैं बर्तन अभी तक धो ही रही हूँ, धो ही रही हूँ, धो ही रही हूँ बर्तन को। क्या किया जा सकता है? अब जो है सो है। अभी तो इस उम्र में नहीं चेंज हुई तो अब क्या बचा है? अब तो नई आदत तो लगेगी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, चलो क्या कर सकते हैं? जो है वो सो है। तो जैसे गेस्ट आ जाते हैं घर में ना, तो मैं सोचती हूँ ना कि चलो आज मैं सारा काम अकेले कर लूँगी, किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं सब हैंडल कर लूँगी, लेकिन नहीं होता मेरे साथ। मुझे किसी न किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है, मेरे से अकेले हो नहीं पाता। मैं करने के लिए तैयार रहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, गेस्ट आ रहे हैं, मैं सब मैनेज कर लूँगी, इतने लोग आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, मैं कर लूँगी। लेकिन क्या करूँ, मेरा हाथ ही नहीं चलता है, फिर मुझे किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। फास्ट है और मैं सुबह से काम करते-करते थक गई हूँ, और मुझे अभी नहाना भी है, मुझे पूजा भी करना है। मैं कितनी भी सुबह उठ लूँ, मेरा टाइम वही होना ही होना है। मैं सोची आज जल्दी उठ जाऊँगी तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे उतना ही टाइम लगना है। जल्दी कैसे हो जाएगा? आज तक हुआ है जल्दी? मैंने कभी किया है जल्दी? नहीं ना, तो फिर आज कैसे हो सकता था? कितनी भी सुबह उठ लूँ, टाइम मेरे को उतना ही होना है। देखो आज मेरे को, मैं सोची थी जल्दी-जल्दी सुबह पूजा करूँगी, अच्छा लगेगा, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है पूजा करने में। लेकिन मुझे बज गए 9। मैं इतनी देर से सिर्फ़ घर की सफाई किए जा रही हूँ, सफाई किए जा रही हूँ। दिमाग में चल भी रहा है कि नहीं यार, पूजा जल्दी कर लेनी चाहिए, काम तो रोज़ होता रहता है, लेकिन नहीं, आखिर मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए। फाइनली मेरा साफ़-सफ़ाई का काम हुआ कंप्लीट। अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ पूजा करने। फ्रेंड्स, पता है जब मैं पूजा करने जाती हूँ ना, तो जब मैं आरती करने लगती हूँ ना, तो मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं, मैं रोने लगती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे लगता है कि क्या हो गया मुझे? मतलब आरती करती हूँ, मुँह से आरती निकलती ही नहीं है, भजन निकलता ही नहीं है मेरे मुँह से। रोए जाती हूँ, रोए जाती हूँ, रोना इतना हो जाता है कि आरती और पूजा पाठ तो रह ही जाता है। मैं कितना कंट्रोल करती हूँ कि मैं ना रोऊँ, ना रोऊँ, लेकिन मेरे से हो जाता है। जैसे ना माता रानी के सामने आती, भगवान के सामने आती, जैसे मैं पूजा करने आती हूँ ना, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और रो-रो के मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो मैं रोई, बहुत रोई। उसको मैंने एडिट कर दिया, मैंने काट दिया, मैंने नहीं दिखाया, वरना कहेगी, पब्लिक कहेगी कि अरे ये वीडियो बनाने के लिए नाटक चल रहा है ये सब। मैंने उसको एडिट कर दिया। तो मैं पूजा पाठ तो हो गया था मेरा, तो मैं आज कुछ बना नहीं पाई। जैसा कि आपने देखा, मैं बहुत थक गई थी काम करते-करते, बहुत थक गई थी, तो मैंने फ्रूट काटा और खाया, और कुछ हस्बैंड के भी फास्ट था तो मुझे कुछ ख़ास बनाना नहीं पड़ा, तो मैंने फ्रूट खा के मैं थोड़ा-सा आराम कर ली। मैं तो कुछ खा भी लेती हूँ, शाम को बनाऊँगी, रेस्ट मिल जाएगा तो। लेकिन हस्बैंड तो सिर्फ़ चाय और पानी पी के ही अपना फास्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा शाम, तो मैंने सुबह जो सोफ़ा के कवर सब धुल के डाले थे वो सूख गया था, तो मैं सोची कि अब लगे हाथ इसको लगा ही लेती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ। पहले मैंने सोफ़ा के सारे कवर लगाए, तो हो गया था चाय पीने का टाइम। शाम को हमारी चाय पीने की आदत होती है, तो मैं चाय बना रही हूँ किचन में, और साथ ही साथ में कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा मूँगफली, आज फास्ट है तो मूँगफली थोड़ा-सा खाने का मन तो नहीं करता, बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन अब खाली पेट
सुबह से फ़ास्ट रहता है ना, तो खाली पेट चाय पीने पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एसिडिटी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कुछ खा के चाय पियो तो ठीक रहता है। तो एक तरफ मेरी चाय पक चुकी है और दूसरी तरफ मैंने मूँगफली भून के लिया है अपने लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के अब चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो हम लोग तो फ्रेंड्स, मैं घर के सारे काम खुद से इसलिए करती हूँ कि इससे सेहत अच्छी रहती है और कोई बीमारी नहीं